नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में हम धन्ना भगत जी के पद पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो धन्ना भगत जी थे वो राजस्थान के रहने वाले थे और उनको धन्ना जाट भी कहते हैं, धन्ना बैरागी भी कहते हैं, संत धन्ना भी कहते हैं। वो वैष्णव भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे वो। और उनका धुआं कलां गांव के मतलब गांव था उनका, धूनी तहसील में, टोंक राजस्थान के जिले के अंदर। और उन्होंने धन्ना वंशी बैरागी जो संप्रदाय है उसको भी चलाया है। और अभी आप चित्र देख सकते हैं शालिग्राम जी का। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे धन्ना भगत जी। तो उनको एक शालिग्राम दिया एक पंडित जी ने, और उन्होंने कहा कि तुम्हें, उनके बारे में यह जो कथा है बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि तू भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना धन्ना। तो वो उस शालिग्राम की सेवा करने लगे, लेकिन वो उस शालिग्राम जी को सच में चाहते थे कि शालिग्राम जी स्वयं आए और भोजन खाएं, जबकि उन्होंने भोजन नहीं खाया। उन पंडित जी के कहने का अर्थ तो यह था कि उन्होंने उनको भोग लगाना है, लेकिन भोग की बजाय धन्ना जाट ने यह समझ लिया कि उन्होंने तो इस शालिग्राम जी खुद प्रकट होकर मेरे दिए गए भोजन को खाएंगे। तो धन्ना ने भी कहा कि भाई मैं भी तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि शालिग्राम जी मतलब परमात्मा जो भगवान विष्णु हैं वो आते नहीं और मेरे दिए गए भोजन को भोग नहीं लगाते हैं। तो वो बहुत दिन तक इंतजार करते रहे, और ऐसा माना जाता है कि सच में परमात्मा शालिग्राम में से प्रकट हुए थे उनकी भक्ति को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, और उन्होंने भोग लगाया था। तो ऐसे परमात्मा के, भगवान विष्णु के परम भक्त थे धन्ना भगत जी। उनके आज दो पद लेकर आई हूँ, एक तो गोपाल तेरा आरता और दूसरा पद। इनको एक एक करके हम समझेंगे बच्चों। चलो शुरू करें। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करने, तिनके काज संवारता। धन्ना भगत जी कहते हैं कि हे गोपाल, गोपाल का अर्थ होता है गऊ को पालने वाला। तो गऊ को पालने वाले श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं धन्ना भगत जी कि हे गोपाल, मैं तुम्हारी आरती करता हूँ, और जो भी जन, जो भी लोग तुम्हारी भक्ति करते हैं उनके तिनके काज संवारता। तुम्हारी जो आरती है, तुम्हारी जो भक्ति है, वह जो लोग तुम्हारी भक्ति करते हैं उनके कामों को संवारती है, उनके काम पूरे होते हैं। दाल सीधा मांगू घीऊ, हमरा शशि शशि करे नित जीव। कि मैं, हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ कि मैं तुम्हारे दल से दाल यानी कि दाल मांगता हूँ, सीधा यानी कि आटा मांगता हूँ, और घी यानी कि घी मांगता हूँ, और हमरा शशि करे नित जीव, हमारा जीवन इन चीजों से सुखी हो जाएगा, इसलिए कृपा करके हमें ये चीजें दे दीजिए। और पन्ही आच्छादनु नीका, अनाज मंगियो सत सीका। मैं 7 सियों का अनाज भी आपसे मांगता हूँ, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़े भी मांगता हूँ, और अच्छी जूती भी मांगता हूँ आपसे। गौ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजनी तुरी चंगेरी। कि एक तो मैं आपसे गाय मांगता हूँ, भैंस मांगता हूँ, और अच्छी चंगेरी यानी कि अच्छी, मैं आपसे एक ताजनी यानी कि ताजी घोड़ों की एक किस्म होती है, कि मैं आपसे ताजनी यानी कि एक घोड़ी भी मांगता हूँ। घर की गीहनी चंगी, जन धना लेवे भंगी। कि मैं आपसे जो घर की स्त्री है वो अच्छी स्त्री मांगता हूँ, और मैं आपका दास धन्ना आपसे घर के लिए एक अच्छी स्त्री भी मांगता हूँ। तो धन्ना भगत जी इस शब्द में परमात्मा से मांग रहे हैं चीजें। तो वास्तव में वो यहाँ पर सांसारिक वस्तुओं का ही दान नहीं मांगते, वो वास्तव में आध्यात्मिक इसके भी अर्थ है। वो कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे कभी किसी चीज की कमी ना होने देना। हे परमात्मा, मुझे अपने साथ ही आप लगा लीजिए, और मुझे आपके साथ की वजह से आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं ही मेरी हर जरूरत को पूरा कर दोगे। और वास्तविक जरूरत क्या है? वास्तविक जरूरत है परमात्मा की भक्ति। अगले शब्द में धन्ना भगत जी कहते हैं, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तनु मन धनु नहीं धीरे। धन्ना जी कहते हैं कि मैंने तो कितने ही जन्म बिता दिए इस भ्रम में, माया में भ्रमित होकर मैंने कितने ही जन्म अपने बिता दिए हैं, गुजार दिए हैं, और
होता क्या है, ना तो शरीर टिकता है, तन यानी कि शरीर नहीं टिकता, और मन भी नहीं टिकता, धन भी नहीं टिकता, इन सब चीजों का नाश हो जाता है। धीरे धीरे इन सब चीजों का नाश हो जाता है। लालच विष काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रबही रे, कि जो लालची जीव है वह विष रूपी काम के लालच में, यानी कि विषय वासना के लालच को लालच करता है और उसी में लुब्ध रहता है, और मन बिसरे प्रभु के, और अपने मन को, उसका जो मन है वह बिसार देता है, भूल जाता है। किसको? परमात्मा को भूल जाता है। विष फल मीठ लगे मन बउरे, इसको हे मेरे मन, हे मेरे बावरे मन, बउरे यानी कि हे मेरे बावरे मन, तुझे विष फल ही मीठा लगता है, यानी कि तुझे जहर वाले ही फल मीठे लगते हैं। जहर वाले फल का अर्थ क्या? कि तुझे सांसारिक वस्तुएं ही अच्छी लगती हैं। चार विचार ना जानिया, तू कोई विचार, तुझे कोई अच्छे विचार नहीं आते, तेरे अंदर तो हमेशा विष वाले फल ही, यानी कि विषय वासना ही तुझे अच्छी लगती है। तुझे कुछ अच्छी चीज कभी भी तेरे मन को अच्छी, हे मेरे मन, तुझे अच्छी नहीं लगती। गुण ते प्रीति बने अनभांति, जन्म मरण फिर तानिया, कि हे मेरे पागल मन, तुझे जन्म मरण का ये जो ताना बाना है ये बुना जा रहा है। अगर तुझे गुण ते प्रीति बन अभिनाती, यानी कि अगर तू अच्छी रास्ते पर नहीं चलेगा, अगर तू अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, अच्छे रास्ते, गुण वाले रास्ते पर नहीं चलेगा, तो क्या होगा? यह जन्म मरण का जो फिर से ताना बाना है, 84 लाख जन्मों का जो दोबारा जन्म और मरण का जो चक्र है, तुझे फिर से इसी चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। फिर कहते हैं, जुगति जानी नहीं हृदय निवासी, तूने जीवन की जुगत को समझकर भी जलत जाल जम फंद पर है, कि तूने इस जीवन की जो युक्ति है, जुगत है, जो युक्ति है, इस चीज को अपने अंदर तूने हृदय निवासी, अपने दिल के अंदर तूने नहीं समाया है, अपने दिल के अंदर पक्का नहीं किया है, और जलत जम फंद पर है, कि यह जो इन चीजों, सांसारिक चीजों के अंदर जो हे मेरे मन तू घूम रहा है, इन चीजों से जम फंद पर है, तुझे तो यम का जो पाश है वह पकड़ेगा तुझे। विश्व फल संचि भरे मन ऐसे, परम परश प्रभु मन बिसरे, तुझे विषय वासना के जो फल हैं उन चीजों से तेरे मन के अंदर इतना ज्यादा तेरे गहराई के अंदर ये चीजें पड़ चुकी हैं कि तुझे परम पुरुष परमात्मा प्रभु जो है उसको, हे मेरे मन, तूने बिसार दिया है, उसको तूने भुला दिया है। ज्ञान प्रवेश गुरु ही धन दिया, ध्यान मान मन एकमय, कि हे मेरे मन, तुझे जिस मनुष्य ने, गुरु ने ज्ञान का धन दिया, उसकी मूर्त प्रभु से एकमेक हो गई, कि यानी कि तुझे गुरु ने ही ज्ञान में प्रवेश दिया है, और उसी के कहे के अनुसार तुझे ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एकसार करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे मेरे मन, जब गुरु के दिए हुए सत्संग के द्वारा, गुरु के दिए हुए मंत्र के द्वारा जब तू परमात्मा के साथ में अपना मन एकसार लगा देगा, तब प्रेम भक्ति में ही तुझे सब सारे सुख दिखाई देंगे। प्रेम भक्ति मानी सब सुश जानिया, त्रिपति अघाने मुक्ति भय। जब तुम प्रेम भक्ति में ही अपना मन पूरी तरह से लगा दोगे, तब त्रिपति अघाने, तो परमात्मा जो है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु, वो जो है वो तुझे अच्छे लगने लगेंगे, और मुक्ति भय, तुझे मुक्ति का दान मिल जाएगा। ज्योति समाये समानी जाके अचली प्रभु पहचानिया। जब भक्ति की ज्योति तेरे मन के अंदर समा जाएगी, जिन लोगों के मन के अंदर ज्योति की, भगवान की भक्ति की ज्योति समा जाती है, वो असली प्रभु को पहचान जाते हैं। अचली प्रभु पहचानिया का अर्थ है कि असली प्रभु को वे पहचान जाते हैं। वन्य धनु पाया धरणी धरु मिल जन संत समानिया, कि मैंने भी उस धन को ढूंढ लिया है। वन्य धन पाया, मैंने भी उस धन को ढूंढ लिया है, जो कि पाया धरणी धर, धरणी का अर्थ होता है धरती, धर यानी कि धरती को संभालने वाला। धरती को संभालने वाला कौन? धरती का भी आसरा कौन हो सकता है? वही परमात्मा। कि मैंने तो उस धन को ढूंढ लिया है, ऐसा धन जो कि धरती को भी संभाल लेता है। मिले जन संत समानिया, और मैंने संत जनों के, जब मैंने संत जनों के साथ में मैं मिला हूँ, तब मैंने नाम स्मरण को अपने अंदर, उसमें अपने आप को समा लिया है। नाम स्मरण के अंदर, परमात्मा की भक्ति के अंदर, परमात्मा के प्रेम के अंदर मैंने अपने आप को समा लिया है। वास्तविक धन को मैंने पा लिया है, वह धन जिसकी वजह से धरती भी टिकी हुई है, धरती भी जिसके आसरा मांगती है, ऐसे धन को मैंने पा लिया है। तो इस शब्द में धन्ना भगत जी कहना क्या चाहते हैं?
धन्ना भगत जी कहना यह चाहते हैं कि मैंने तो कितने ही जन्म देख लिए, इस पूरे जो जीवन है मैंने अपना इसमें देख लिया कि कितने ही जन्मों में जीव आता है, लेकिन उसको जो भी मोह माया में, जो भी सांसारिकता में, जो भी धन शरीर मिलता है वो सब कुछ उसके पास टिकता नहीं और सब कुछ छूट जाता है। जब ही उसका शरीर छूटता है तभी उसके साथ में जो भी चीजें सांसारिक उसको मिली होती है वो सब छूट जाती हैं। और लेकिन जो जीव है वह फिर भी लालच करता है, विषय वासनाओं का लालच करता है और प्रभु को विसर जाता है। और जो मन है उसे हमेशा विषैला फल ही अच्छा लगता है। वह विषैला यानी कि विषयों से भरा हुआ सांसारिकता के सुख को ही मन हमारा जो है वह पसंद करता है और युक्ति के बारे में नहीं सोचता, यानी कि इस सांसारिकता से कैसे हम पार जाया जाए इस बारे में तो मन विचार करता ही नहीं। और जो विचार कब करेगा, जब गुरु जी उसको गुरु का ज्ञान उसके मन में प्रवेश करेगा, तब वह आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेगा। और फिर जब परमात्मा की भक्ति को उसके मन में आ जाती है तो उसके मन की जो ज्योति है, भक्ति की जो ज्योति उसके मन में आ जाती है, तब वह असली प्रभु को पहचान लेता है। और धन्ना जी कहते हैं कि मैंने भी उस सच्चे धन को पा लिया है जिसने धरती को भी आसरा दे रखा है, और संत जनों के साथ में मैंने अपने मन में इन चीजों को समा लिया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको धन्ना भगत जी के ये शब्द अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।